नमस्कार बच्चों, भुवनेश बाल विद्यालय की ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर स्वागत है आप सभी का। बच्चों, आज आपके वसंत भाग 2 के महत्वपूर्ण पाठ की हम बात करने जा रहे हैं। पाठ 7 की पापा खो गए। पापा खो गए इस पाठ में आपको कई अनोखी जानकारियाँ, कई अनोखे संवाद आपको देखने को मिलेंगे और किस प्रकार से एक पारिवारिक परिवेश में किस प्रकार की बातें होती हैं, किस प्रकार के एक कहानी के दौरान एक जब वार्तालाप किस प्रकार से किया जाता है, संवाद कैसे किया जाता है, एक अच्छा संवाद कैसे हो, यहाँ पर हमें कई प्रकार की चीज़ें देखने को प्राप्त होने वाली है। बहुत बड़ा रोचक पाठ है। आइए इसकी शुरुआत करते हैं बिना समय गवाए। इसमें कुछ पात्र आपको देखने को मिलेंगे जिसमें बिजली का खंभा है, नाचने वाली पेड़ है, लड़की है, लेटर बॉक्स है, आदमी है, कौवा है। तो ये इसके महत्वपूर्ण से पात्र हैं इस पाठ में। आइए इन पात्रों का क्या और कैसे प्रयोग होने वाला है। एक यूँ मान लीजिए कि इस प्रकार की जो चीज़ें हैं वो किस प्रकार से एक दूसरे से बात करती हैं और क्या क्या घटनाएं रहती हैं, इसमें देखते हैं। सड़क है, एक सड़क दिखाई देगी आपको। सड़क है, रात का समय है, समुद्र के सामने फुटपाथ है, वहीं पर एक फोटो आपको देखने को मिलेगा। इसमें ये इस फोटो को आप एक बार देख लीजिए। पहले यहाँ से मैं यहाँ आता हूँ, पहले इस फोटो को आपको दिखा देता हूँ। इस फोटो को देखकर आपको कुछ चीज़ें दिखाई दे रही है। इस फोटो के बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले यहाँ इस फोटो में क्या क्या है वो यहाँ पर समझाने का प्रयास किया गया है। सड़क आपने देखी, रात का समय हो रहा है, समुद्र के सामने एक फुटपाथ है, वहीं पर एक बिजली का खंभा खड़ा हुआ है, एक पेड़ है, एक लेटर बॉक्स है, दूसरी ओर धीमे प्रकाश में एक सिनेमा का पोस्टर भी लगा हुआ है। पोस्टर पर नाचने वाले की भंगिमा में एक औरत की आकृति बनी हुई है, एक नाचती हुई औरत दिखाई दे रही है। समुद्र से सनसनाती हवा का बहाव, दूर वहीं कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज़ भी आ रही है। ऐसा एक छोटा सा चित्रण किया गया है। इस स्थिति में क्या बात हो रही है? खंबा। खंबा जो है वो खंबा जमाई भरता है, जमाई रोकते हुए। जमाई का मतलब समझते हो? उबासी आना, है ना, जिसे हम ज़्यादातर 90% बच्चों को किसी की जमाई देखकर जमाई आ जाती है। जमाई का मतलब वो नहीं जो जमाई होते हैं। जमाई का मतलब जो हमें उबासी आती है, उस उबासी को रोक देते हैं कई बार हम। तो खंबा उबासी को रोकता है। राम राम राम, रात बहुत हो गई, रात बहुत हो गई, खंबे ने कहा। पेड़ कहता है, आजकल की रातें कैसी हैं, जल्दी बीतने में ही नहीं आती, बड़ी मुश्किल से गुजरती होंगी रातें, ऐसा कहा। आप देख रहे हैं कि ये संवाद व्यक्तियों का नहीं है, ये निर्जीव वस्तुओं का है। हालांकि बोलते नहीं हैं, लेकिन ये सजीव के रूप में आपको बुलाया जा रहा है। पंचतंत्र की कहानियाँ जो आपने देखा होगा, शेर, बिल्ली, कुत्ते, सर्प, घड़ियाल, सियार बोलते हैं, हाथी बोलता है। आपने आजकल रिम्स देखी होगी टीवी पे, बहुत सारे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं हमारे नन्हे मुन्ने, वो बड़े रिम्स का आनंद लेते हैं, तो उसमें सब कुछ बोलता हुआ दिखाई देता है। यहाँ पर भी आपको ये चीज़ें बोलती हुई दिखाई दे रही है। जितने भी कार्टून आते हैं आजकल के टीवी पे, वो शोज जो आते हैं वो इस प्रकार से ही तो बोलते हुए दिखाई देते हैं। यहाँ पर भी आपको खंबा बोलता हुआ दिखाई दे रहा है। कह रहा है कि रात बहुत हो गई है। तो पेड़ कहता है, आजकल की रातें कैसी हैं, जल्दी बीतने में ही नहीं आती। तो खंबा कहता है, दिन तो कैसे न कैसे हड़बड़ी में बीत जाता है, आजकल दिन जल्दी बीत जाता है। तो पेड़ कहता है, लेकिन रात को बड़ी बोरियत होती है। दिन तो बीत जाता है, दिन तो आराम से हंसती मस्ती जिंदगी में निकाल देते हैं लोग फिर भी, लेकिन कह रहे हैं कि रात तो निकालना बड़ा मुश्किल होता है, बोरियत होती है, बड़ा नीरस होता है। तो खंबा कहता है, तब भी बरसात की रातों से तो ये रातें कहीं अच्छी हैं। पेड़ राजा कह रहा है कि तब भी बरसात की रातों से तो ये रातें सही हैं, मतलब बरसात में जो मौसम रहता होगा तो पेड़ राजा उससे तो बढ़िया ही है। बरसात की रातों में तो रात भर भीगते रहो, बादलों से आने वाली पानी की मार खाते रहो, तेज बहावों में भी बल्ब के को कसकर पकड़े बराबर एक टांग पर खड़े रहो, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उस वक्त लगता है इससे तो अच्छा था न होता बिजली के खंभे का जन्म, बल्ब फेंक तब दूर कहीं भाग जाने का ही जी होता। मतलब वो कह रहा है कि जब बरसात का दिन होता है तो पेड़ तो बेचारे, हम तो अपने अपने घरों में बैठे रहते हैं। अब हम तो अपने अपने घरों में आनंद से रहते हैं, लेकिन आपने देखा होगा आपकी गली के बाहर जो एक पेड़ लगा हुआ है,
आपके स्कूल में जो पेड़ लगे हुए हैं या कहीं भी आप पेड़ देखते हैं तो उन पेड़ों को तो कोई छाया नहीं मिलती, यानी उनको छाँव नहीं मिलती, यानी इसको कोई घर के अंदर तो कोई रखता नहीं है। वो पेड़ बरसात के दिनों में दिन रात पानी बरसता है तो बरसता चला जाता है और उसके आगोश में वो समाये रहते हैं, सारे थपेड़े वो सब कुछ झेलते हैं, लेकिन हम तो आनंद से रह लेते हैं। तो पेड़ कह रहा है, खंबा कह रहा है कि तब इतनी सारी समस्याएं होती हैं, और वो कह रहा है कि वास्तव में सही बात है। एक खंबा जो है वो ट्यूबलाइट जो लगी रहती है, रोड लाइट लगी रहती है, उसको लेकर खड़ा रहता है, कहीं जा नहीं सकता, बल्ब फेंक तब दूर कहीं जब भाग जाने का मन होता है। खंबा कह रहा है मेरे ऊपर जो बल्ब लगा रहता है उस बल्ब को मैं फेंक दूँ और भाग जाऊँ कहीं यहाँ से। तो ऐसा मन का जो बात है वो कहने का प्रयास कर रहा है। तो आप देखिए ये एक सड़क है, एक लोग चित्र देख रहे हैं, यहाँ पर एक सिनेमा चल रहा है और इस सिनेमा पे एक खंबा लगा हुआ है। ये खंबा और ये पेड़ है, ये पेड़ रूपी व्यक्ति जो दिखाई दे रहा है वो आपको, और ये जो खंबा रूपी एक आदमी दिखाई दे रहा है। ये पोस्टर लगा हुआ है जो कह रहे हैं कि नृत्यांगना का है। तो यहाँ पर ये चीज़ें हैं, कौवा है, अभी आगे क्या क्या बात होती है ये भी समझिएगा। तो आगे बात करते हैं। जब खंबे ने अपनी बात कही तो पेड़ कहता है मुझ पर भी एक रात आसमान से गड़गड़ाती बिजली आकर पड़ी थी। अरे बाप रे, वो बिजली थी या आफत? याद आते ही अब भी दिल धक धक करने लगता है। और बिजली जहाँ गिरी थी वहाँ खड्डा कितना गहरा पड़ गया था। खंबे महाराज, अब जब कभी बारिश होती है तो मुझसे उस रात की याद हो आती है, अंग थर थर कांपने लगते हैं। आपने देखा होगा बिजली जब गिरती है, आजकल आपने बिजली गिरने की वो सारी घटनाएं भी देखी होगी, सुनी होगी, क्योंकि बिजली की घटनाएं जो होती हैं वो इतनी खतरनाक होती है कि व्यक्ति विशेष जो भी होते हैं वो हाथों हाथ उसमें से समाहित हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि वो बिजली जो होती है वो बड़ी खतरनाक होती है। अगर पेड़ पे गिर जाए तो पेड़ कट जाता है, किसी व्यक्ति विशेष पे, जानवर पे गिर जाता है तो वो भी हाथों हाथ समाप्त हो जाता है। तो वो कह रहा है कि कितना डरावनी होती, कितनी जोरदार आवाज़ आती है उसकी, और इतनी जोरदार आवाज़ होती है कोई भी थर थर काँपने लग जाता है। वो तो कह रहा है कि आज भी मुझे उससे डर लगता है, थर थर काँपने लगता है, उसकी डर याद आता है, उसकी याद आती है। खंबा कहते हैं मेरी तबीयत ही लोहे की है जो मैं बीमार नहीं पड़ता, वरना कोई भी इस तरह बारिश ठंडी धूप में खड़ा रहे तो ज़रूर बीमार पड़ जाएगा या नहीं। कितने दिन बीत गए, कितनी रातें, लेकिन मैं बराबर इसी तरह खड़ा हूँ, लंबी ठंडी सांस छोड़कर, इस प्रकार से। 6 चुंगी की यह नौकरी भी कोई नौकरी है? खंबा कह रहा है। अब आप एक बार नोट करो कि एक कोई खंबा है वो बरसों से आपके घर के आसपास ही खड़ा हुआ है। कोई रोड पे कोई खंबा है, खड़ा है, बरसों हो गए उसको, उस पर लाइट लगी हुई है, हमें पता नहीं कब से खड़ा हुआ है। पेड़ भी इसी प्रकार से कई पीढ़ियाँ गुजर जाती, खड़े रहते हैं, हमने कभी चिंता नहीं की, लेकिन आज वो खंबा और वो पेड़ चिंता कर रहा है, अपने बारे में बताता है कि कितने दिन बीत गए हैं। इस प्रकार से वो बारिश झेलता है, ठंडी मौसम झेलता है, धूप में खड़ा रहता है, लेकिन बीमार तो ज़रूर बीमार पड़ जाए आदमी हो तो, लेकिन वो कभी बीमार नहीं हुआ। कई दिन बीत गए, कई रातें गुजर गई, लेकिन आज भी वो वैसे के वैसे ही खड़ा है। कोई नौकरी है ऐसी? ये कैसी नौकरी है? पेड़ कहता है अपने पत्तों का कोट पहनकर मुझे सर्दी, बारिश या धूप में उतनी तकलीफ नहीं होती, तो भी तुमसे बहुत पहले का खड़ा हूँ मैं। यही मेरा जन्म हुआ, इसी जगह, तब सब कुछ कितना अलग था। यहाँ वहाँ के वे सब ऊंचे ऊंचे घर नहीं थे, तब यह सड़क भी नहीं थी, वह सिनेमा का बड़ा सा पोस्टर और उसमें नाचने वाली औरत भी तब नहीं थी, सिर्फ सामने का यह समुद्र था। बहुत अकेलापन महसूस होता था। कह रहा है कि मैं खंबे राजा, आप तो फिर भी अब आए हो, आपको तो फिर भी कम समय हुआ है। पेड़ कहता है मैं तो कब से खड़ा हूँ यहाँ, जब इतना सब कुछ नहीं था यहाँ, तब भी मैं यहाँ खड़ा था। केवल क्या था यहाँ? केवल ये समुद्र था और समुद्र के पास में मैं था। बहुत अकेलापन महसूस होता था। तुम्हें जब यहाँ लाकर खड़ा किया गया तो सोचा चलो कोई साथी तो मिला, इतना ही सही, लेकिन वो भी कहाँ। तुम शुरू में मुझसे बोलने को ही तैयार नहीं थे। भाई नया नया कोई चीज़ लगती है ना, नई नई कोई चीज़ खड़ी की जाती है, नई नई कोई चीज़ लाई जाती है तो उसका अहंकार होता है। तो यहाँ पर जब वो खंबा लगाया गया नई नई लाइट वाला, तो उस खंबे को भी अहंकार रहा होगा। तो वो कह रहा है पेड़ कि जब तुम नए नए आए थे तो तुमने भी मुझसे बातचीत नहीं की थी। और ये बिल्कुल मार्मिक स्वभाव है, ध्यान रखना आप। जीवन में कभी भी नए व्यक्ति से मिलो तो हंसते मुस्कुराते मिलो, है ना। ऐसा नहीं कि लोगों को नुकसान हो, लोगों को कोई परेशानी हो।
तो तुम शुरू में तो बोले नहीं मेरे से, मैंने बहुत बार कोशिश की पर तुम्हारी अकड़ जहाँ थी वहीं कायम। बाद में मैंने भी सोच लिया इसकी नाक इतनी ऊंची है तो रहने दो, मैंने भी कभी आवाज़ नहीं लगाई। हाँ, अपना भी स्वभाव जरा ऐसा ही है। वो कह रहा है कि जब तुमने मुझसे बात नहीं की तो मेरे क्या फ़र्क पैदा है, मैंने भी तुमसे बात नहीं की, अपने क्या काम है। इस प्रकार से आवाज़ नहीं लगाई। अपना भी स्वभाव कुछ ऐसा ही है जैसा तुम्हारा स्वभाव है, तो मेरा भी स्वभाव कुछ ऐसा ही है। आदमी का स्वभाव भी कुछ ऐसा ही होता है बच्चों, वैसे तो सामान्यतया। देखो, खंबा बोलता है, और एक दिन जब आंधी पानी में मैं बिल्कुल तुम्हारे ऊपर ही आ पड़ा, जब भयंकर बारिश आई और जब भयंकर तूफान हुआ, तो खंबा कह रहा है और एक दिन जब आंधी पानी में मैं बिल्कुल तुम्हारे ऊपर ही आ पड़ा। वो खंबा पेड़ पर गिर गया। पेड़, बाप रे कैसा था वो आंधी पानी का तूफान। अब पता नहीं क्या बोलना चाहता है, अब ऐसे बोलते ना, तो अब बाप रे कैसा था वो आंधी पानी का तूफान, ऐसा आया था। खंबा कह रहा तुम खड़े थे इसलिए मैं कुछ संभल गया, अगर तुम नहीं होते तो तुम्हारे ऊपर मैं गिरता और मैं भी नहीं, अगर तुम भी नीचे आ जाते तो फिर दोनों की ज़िंदगी समाप्त हो जाती, इसलिए मैं कुछ संभल गया। हाँ, तुमने मुझे ऊपर का ऊपर झेल लिया, वो अच्छा हुआ, चाहे तुम खुद काफ़ी जख्मी हो गए, बाद में मेरा गुरूर भी झड़ गया और अपनी दोस्ती हो गई। पेड़ कहता है हवा आज भी बहुत है। तो इस प्रकार से पेड़ और खंबा दोनों अपनी अपनी बात कर रहे हैं, बता रहे हैं कि जब हम नए आए थे तो उस समय किस प्रकार का वातावरण था और हम किस प्रकार के थे। दोनों चुप हो गए। हवा की आवाज़ आती है, कुत्ते का भौंकना होता है, भौं भौं। पोस्टर पर बनी नाचने वाली औरत टेढ़ी हो जाती है, उसके घुंघरू बजते हैं, वह फिर पहले की तरह स्थिर हो जाती है। लेटर बॉक्स किसी दोहे का एक चरण गुनगुनाता है और रुक जाता है। कौवा पेड़ के पीछे से झांक कर कहता है, कौवा पेड़ के पीछे से झांक कर कहता है, काऊ काऊ। कौन है जो रात के वक्त इतनी मीठी आवाज़ें लगाकर मेरी नींद खराब करता है? जरा भर चैन नहीं इन्हें। कौन है? तो इस प्रकार से जरा भर चैन नहीं इन्हें, तो आवाज़ें लगा रहे हैं। तो लेटर बॉक्स कहता है मीठी आवाज़ में नहीं गाए तो क्या इस कोई जैसे करकस काम करें। कहता है जरा भी चैन नहीं, जरा भर भी चैन नहीं। पेट में हाथ डालकर एक पत्र निकालता है, एक लेटर बॉक्स है, लेटर बॉक्स पे हाथ डालता है। लेटर बॉक्स समझते हो, लेटर बॉक्स जो होता है, तो पत्र निकालता है, धीरे से जीभ को लगाकर खोलता है ना, और उसमें से कागज निकाल कर रोशनी में पढ़ने लगता है। ये किसकी चिट्ठी आकर पड़ी है? हेडमास्टर, हेडमास्टर की। ठीक, क्या कहता है? श्रीमान श्रीयुत गोविंद राव जी, ओम ओम ओम, आपका लड़का परीक्षित पढ़ाई में काफ़ी कमज़ोर है। पत्र, जब पत्र खोला गया तो पत्र में, पहले के ज़माने के जो पत्र होते ना बेटा, वो पत्र, आजकल तो पत्र लिखना ही बंद हो गया है। ज़माना था जब पत्र लिखे जाते थे, है ना, और पत्र इतने अच्छे से होते थे कि उस पत्र को जब पढ़ते थे तो इतना सुकून प्राप्त होता था। लेकिन आजकल वो पत्र की ज़िंदगी हमारे व्हाट्सएप मैसेज, टेक्स्ट मैसेज ने छीन ली। इस प्रकार से बातें, सब चीज़ें नॉर्मल हो गई, और ये चीज़ें जब बदली तो बदलते बदलते बहुत सारा बदलाव हुआ, और इस बदलाव के साथ में इतनी सारी चीज़ें हो गई कि वो अब समाप्त हो गया जीवन। और यहाँ समाप्त हुआ तो समाप्त इतना हो गया कि बातें कुछ कही जाए या नहीं कही जाए। जब पहले पत्र आता था तो उसको हम, माँ का पत्र आता था तो उसको सीने पर लेकर सो सकते थे। आज का पत्र अगर आता है तो न तो वैसा एहसास होता, नहीं उस लैपटॉप या मोबाइल को किस सीने पर रख कर सो सकते हैं, तो सुकून जो मिलता था वो खत्म हो गया। तो पत्र में क्या लिखा था वो समझिएगा। हेडमास्टर जी का, ठीक, क्या कहता है? श्रीमान श्रीयुत गोविंद राव जी, ओम ओम, आपका लड़का परीक्षित पढ़ाई में काफ़ी कमज़ोर है। हेडमास्टर जी का आया हुआ, क्लास में उसका ध्यान पढ़ाई में बिल्कुल नहीं रहता, इसकी बजाय उसे क्लास से गायब रहकर बट्टे खेलना ज़्यादा बहुत अच्छा लगता है। हेडमास्टर जी कह रहे हैं पत्र में, आप एक बार खुद आकर मुझसे मिलिए। परीक्षित के पापा हेडमास्टर से भी मिल लेंगे तो क्या हो जाएगा? मिलिए, मुझसे मिलिए, ऐसा लिखा था, मिलिए। परीक्षित के पापा, उससे कहा कि आप एक बार खुद आकर मुझसे मिलिए, पत्र खत्म हो गया। तो कहता है मिलिए, पूछ रहा है मिलिए। परीक्षित के पापा हेडमास्टर से भी मिल लेंगे। भाई परीक्षित के पापा हेडमास्टर से मिलेंगे तो क्या हो जाएगा?
स्कूल में बच्चे पढ़े नहीं, क्लास से गायब रहकर बंटे खेलते हैं, इसका क्या मतलब? पेश के पैसे क्या फोकट में आते हैं? सभी पापा लोग ऑफिस में इतना काम करते हैं, तब कहीं जाकर मिलते हैं पैसे। उन्हें ये बच्चे फोकट के समझे? आखिर क्यों? मुझे हेडमास्टर होना चाहिए था। इस परीक्षित के होश तब मैं अच्छी तरह ठिकाने लगा था। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो पढ़ाई में बड़े कंजूसाई करते हैं, भाग जाते हैं या इधर उधर। पहले के ज़माने की बात अलग थी, आजकल तो स्कूल में आने के बाद में बच्चा वापस जा ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। लेकिन ऐसे हमारे ज़माने की बातें निश्चित हुआ करती थी। मर्जी पड़े तब भाग जाओ, मर्जी पड़े जब आ जाओ, ऐसा होता था। हालांकि उसमें भी डर तो था, लेकिन इतनी चार दीवार इतनी मजबूत नहीं हुआ करती थी। खुलापन था, जीवन में बड़ा खुलापन था, और स्कूल में भी खुलापन था। ऐसा खुलापन जो कह रहे हैं कि अगर हेडमास्टर जी अगर ताकतवर हो तो फिर क्या बच्चे नहीं पढ़े। वह पत्र रखकर दूसरा निकालता है, और ये किसका है? वो पूछता है, ये किसका आया? क्यों? खंबा कहता है, क्यों? लाल ताऊ, आज किस किस के पत्र चोरी चोरी पढ़ते रहे? क्यों लाल ताऊ? क्यों लाल ताऊ? आज किस किस के पत्र चोरी चोरी पढ़ते रहे? वैसे पत्र पढ़ने का अधिकार किसी को नहीं होता, जिसके लिए पत्र भेजा जाता है उसी को पढ़ना होता है। लेटर बॉक्स कहता है आश्चर्य से, चोरी चोरी? चोरी किस लिए? सभी चिट्ठियां मेरी ही तो हैं, कब्जे में होती हैं। चोरी चोरी कहाँ पढ़ रहा मैं? चोरी चोरी पढ़ रहा हूँ क्या? नहीं, मतलब वैसे ही पढ़ रहा हूँ जैसे होता है। सब मेरी तो चिट्ठियां हैं, मैं नहीं पढ़ूंगा तो कौन पढ़ेगा? लेटर बॉक्स में पढ़ी हुई चिट्ठियां क्या सभी लेटर बॉक्स की होती है? हाँ, वो साधन जरूर है, लेकिन उसकी होती नहीं है। लेकिन लेटर बॉक्स कहता है आज अच्छी तरह रोज रोज पढ़ता हूँ, क्योंकि मेरी है सारी। पेड़ कहता है कब्जे में होने का मतलब ये तो नहीं लाल ताऊ की, लाल ताऊ का ना, लाल ताऊ समझ रहे हो? लाल ताऊ किसके लिए कहा? लाल क्यों लाल ताऊ? लाल ताऊ में लेटर बॉक्स का रंग कैसा होता है? लाल रंग का होता है। क्यों लाल ताऊ? लाल ताऊ कि लोगों की चिट्ठियां फाड़ फाड़ कर पढ़ते रहो। हाँ, कब्जे में होने का मतलब ये तो नहीं लाल ताऊ कि लोगों की चिट्ठियां फाड़ फाड़ कर पढ़ते रहो। पोस्ट मास्टर को पता चल गया तो वो क्या करेगा? लेटर बॉक्स का चलता है तो पता चल जाने दो, मेरी तरह यहाँ रात दिन बैठ कर दिखाएं तब पता चले। परसों वो पोस्टमैन मेरे पेट में से चिट्ठियाँ निकाल रहा था, और मुझे इतनी लंबी जमाई आई कि रोकी नहीं रुकी, जमाई लेता है। ऐसे जमाई लेता है और कहता है, वो देखता ही रह गया। चिट्ठियों का बंडल बनाकर जल्दी जल्दी चलता बना हुआ, लेकिन यह लेटर बॉक्स इसे नहीं बोरियत होती एक जगह बैठे बैठे। मैं कहता हूँ 4 चिट्ठियाँ मन बहलाने के लिए पढ़ भी ली तो क्या हो गया? मैं इतने बरसों से यहाँ खड़ा हूँ। एक बार बताइए, लेटर बॉक्स कभी हटता है क्या अपनी जगह से? घर पे जाता है कहीं? नहीं जाता, वहीं खड़ा रहता है बेचारा। मैंने अगर मान लिया अपनी बोरियत हटाने के लिए, आपको जब बोरियत होती है, आप जब बोर हो जाते हैं तो क्या करते हैं? टीवी देखते हैं, खेलते हैं, है ना, कुछ पढ़ते हैं और कुछ नया नया करते हैं। लेकिन बेचारी ये लेटर बॉक्स कहाँ जाएगा? ये पेड़ कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? कहीं नहीं जा सकता ना। इस वजह से ये कर रहे हैं ऐसा। तो कह रहा है कि अगर मेरी बोरियत हटाने के लिए अगर मैंने 2-4 चिट्ठियाँ पढ़ भी ले तो क्या हो जाएगा? मैं कौन सा किसी से कहने जा रहा हूँ? तो पेड़ कहता है लेकिन चिट्ठी जिसे लिखी गई हो लाल ताऊ उसे ही पढ़नी चाहिए, वो प्राइवेट होती है, प्राइवेट, है ना, किसी की पढ़ी नहीं जा सकती। लेटर बॉक्स कहता है मैं कहाँ किसी की चिट्ठी पास रख लेता हूँ, जिसकी होती है उसे मिल ही जाती है। किसी की गुप्त बातें मैं कब कहाँ बाहर निकलने देता हूँ, वह मुझ तक ही रहती है, इसलिए तो मुझे अपना बहुत महत्व लगता है। पेड़ कहता है कोई आ रहा है। तो इस प्रकार से सब चुप हो जाते हैं। पोस्टर पर बनी नाचने वाली का संतुलन फिर से बिगड़ता है। जो पोस्टर पे जो कोई लड़की थी वो नाच रही थी, तो उसका फिर से बिगड़ता है संतुलन। फिर पहले की तरह स्थिर और स्तब्ध हो जाती है। तेज हवा की भनभनाहट आती है। भिखारी जैसा एक आदमी आता है, उसके कंधे पर सोई हुई एक लड़की है। एक भिखारी जैसा एक आदमी आता है और उसके कंधे पर लड़की सो रही है। तो आपने देखा कि चिट्ठी वाला जो लेटर बॉक्स होता है कभी किसी की बात छुपाता नहीं है। मतलब किसी की बात को किसी के सामने कहता नहीं है, और उसका सदुपयोग भी करता है। अपने मन बहलाने के लिए पढ़ता जरूर होगा, ऐसा कहा है उसने, लेकिन चिट्ठियाँ कोई किसी की पढ़ता नहीं है, ये बात सच्चाई है। अब एक भिखारी आया है जैसा, और उसके कंधे पर एक लड़की है जो सोई हुई है, आदमी है। वो कहता है मैं बच्चे उठाने वाला हूँ, दूसरा कोई काम करने की मेरी इच्छा नहीं होती।
अभी थोड़ी देर पहले एक घर से एक लड़की उठाई है मैंने, गहरी नींद सो रही थी, अब तक उठी नहीं है, उठेगी भी नहीं। मैंने इसे थोड़ी बेहोशी की दवा जो दी है। अब मुझे लगी है भूख, दिन भर कुछ खाने का वक्त ही नहीं मिला, पेट में जैसे चूहे दौड़ रहे हो। ये बच्चे उठाने वाले जो चोर होते हैं, वो आदमी कह रहा है ऐसा, दौड़ रहे हैं। हाँ, पेट में जब जैसे चूहे दौड़ रहे हो तो ऐसा किया जाए, इसे यहीं लेटाकर अपने जरा कुछ खाने की तलाश करें, देखिए कुछ मिल जाए तो। इतनी रात गई, कहाँ यहाँ इस वक्त अब किसी का आना मुमकिन नहीं होगा, है ना। इस प्रकार से बताइए, अब तो यहाँ कौन, इस प्रकार से ये जो दिखाई दे रहा है, ये कोई चोर सा दिखाई दे रहा है। और वो एक जो खंबा है और जो पेड़ है वहीं खड़े हैं और ये सब चीज़ देख रहे हैं। लेटर बॉक्स ये दिखाई दे रहा है आपको, तो लेटर बॉक्स और ये सब चीज़ें इस व्यक्ति को देख रही हैं। ये किसी को नहीं देख रहा, लेकिन ये सब कुछ देख रहा है। ये सोच रहा है कि रात को भूख लग रही है, अब क्या खाएं। पेड़ की ओट में लड़की को डाल देता है, उस पर अपना कोट फैला देता है, इधर उधर जरा चौकस होकर देखता है, फिर एक कदम सावधानी से रखता हुआ निकल जाता है पेड़ से। पेड़ राजा, दाल में कुछ काला नजर आता है। कौन कहता है? खंबा कहता है पेड़ से। पेड़ राजा, दाल में कुछ काला नजर आता है। पेड़ कहता है वो जरूर बहुत बुरा आदमी होगी, कोई है ना, ये कोई बुरा आदमी है कोई, और ये लड़की तो छोटी सी है, इसकी तो हो नहीं सकती। तो लेटर बॉक्स कहता है वो उसे कहीं से उठा कर लाया है, मैंने सुना है, वह इसे कहीं से उठा कर लाया है, मैंने सुना है। पेड़ कोई को जगाते हुए, ए कोई जागना, जाग, ऐसे बात करता है कौवा। दिन हो गया, कौवा कहता है दिन हो गया। पेड़ कहता है नहीं, दिन नहीं हुआ, पर एक दुष्ट आदमी एक छोटी सी लड़की को कहीं से उठा कर ले आया है। चुप, वो आदमी इस वक्त यहाँ नहीं है, वो लड़की उठ जाएगी तो चिल्लाएगी। कौवा कहता है आलस में उड़ते हुए, आंखों पर एक चुल्लू पानी डालकर, अभी आया, जाता है। कौवा चला जाता है उनके पास में। खंबा कहता है भयंकर, बहुत ही भयंकर। खंबा कहता है भयंकर, बहुत ही भयंकर। फिर झुक लड़की को देखकर ऐसा देखता है, बच्ची हुई बहुत प्यारी है, बच्ची बहुत प्यारी है। पेड़ कहता है बच्ची बहुत प्यारी है, कौन जाने किसका है, कौन जाने किसकी है। लेटर बॉक्स कहता है मुड़कर देखता है लेटर बॉक्स से, और कहता है नास पीटे ने सोई हुई, नास पीटे सत्यानाशी ने, नास पीटे ने सोई हुई को उठा लिया कहीं से। चील जैसे चूहा उठा लेती है, वैसे चील जैसे चूहे को उठा के ले जाती है ना, वैसे छीन लाया कोई किसी से, कैसे उठा के लाया ये। खंबा कहता है मैं भी देखना चाहता हूँ उसे, पर मुझसे झुका ही नहीं जाता। लाल ताऊ अभी भी सो रही है क्या वो? लेटर बॉक्स कहता है हाँ। खंबे महाराज, हाँ सो रही है। कौवा आकर कौन उठा लाया किसे, कौन उठा लाया किसे, बोलो अब। कौवा आता है। पेड़ इसे, इस छोटी लड़की को एक दुष्ट आदमी उठा लाया है। कौवा कहता है देखकर, अच्छा ये लड़की और ये दुष्ट आदमी कहाँ है इसे उठा कर लाने वाला? तो खंबा कहता है वो जरा गया है खाने की तलाश में, भूख लगी थी उसे। लेटर बॉक्स कहता है थोड़ी देर में आ जाएगा, नास पीटा। और ये खिलौने सी बच्ची गला रुंध जाता है उसका, बोलते बेचारी खिलौने सी ये बच्ची। नहीं, ऐसी कल्पना भी नहीं की जा सकती, कौन जाने क्या होगा इस बच्ची का। कौवा कहता है हाँ सच है, आजकल कुछ दुष्ट लोग बच्चों को उठा ले जाते हैं, मैं तो घूमता रहता हूँ ना, ऐसा होते देखा है। पेड़ मैं बताऊँ, अपने ये काम नहीं होने देंगे। लेटर बॉक्स पर मैं कहता हूँ यह होगा कैसे? तो खंबा कहता है होगा कैसे मतलब उस दुष्ट को मजे से इस बच्ची को उठा ले जाने दें। दुष्ट है वो, दुष्ट कौन है वो, दुष्ट है कौन, पहले उसे नज़र तो आने दीजिए। तो ऐसे शब्द नास पीटा, ऐसे शब्दों का जो नास पीटा शब्द आया था ना, उसके लिए अर्थ बताया गया है कि ऐसे शब्दों का प्रयोग असंवैधानिक है। समाज के यथार्थ प्रतिबिंबन के लिए कई बार ऐसे शब्दों का प्रयोग साहित्य में करते रहे हैं, किंतु इसे व्यवहार में नहीं लाना जाना चाहिए। सही बात है, इस प्रकार के शब्द प्रयोग नहीं करना चाहिए, ऐसा कहा गया है। लेटर बॉक्स कहता है मैंने देखा है नास पीटे को, अच्छी तरह करीब से देखा है, बहुत ही दुष्ट लगा मुझे तो। कैसी नज़र थी उसकी, घड़ी पर को तो मुझे लगा कहीं ये मुझे ही नहीं उठा ले जाए। लेटर बॉक्स कहता है कहीं ये मुझे ही नहीं उठा के ले जाए। कौवा कहता है ताऊ आपको कैसे उठा के ले जाएगा? खो खो करके हंसता है।
छोटी लड़की अब तक कुछ जाग चुकी है, अध खुली आंखों से सामने देखती है, पेड़, खंबा, लेटर बॉक्स और कौवा एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। लेटर बॉक्स कहता है इतना मुंह फाड़ कर हंसने की क्या बातें हैं इसमें, हाँ मुझे उठा कर ले जाता था तो। खंबा, उसकी वो गंदी नज़र यहाँ से मुझे भी खूब अच्छी तरह दिखाई दे रही थी, उसकी वो गंदी नज़र यहाँ से मुझे भी बहुत कुछ अच्छी दिखाई दे रही थी। खंबा कह रहा है। पेड़ ने कहा छोटे बच्चों को उठाने से ज़्यादा बुरा काम और क्या हो सकता है। समाज में से जो लोग काम करते हैं, इस प्रकार की जो अत्याचारी काम करते हैं, वो ठीक नहीं है। क्या हो सकता है। लड़की उठकर बैठ जाती है, स्वप्न देखने जैसी भाव मुद्रा में ना कुछ देखती है, ये कैसे हुआ, मैं ये कहाँ आ गई, इस प्रकार से। लेटर बॉक्स, कैसा मन होता है नाच पीटों का, कैसा मन होता है नाच पीटों का, उनका कहीं जाने, उनका कहीं उनका वही जाने भाई, कैसा मन होता है उन नाच पीटों का, उनका वही जाने। कौवा कहता है ताऊ एक जगह बेटे रहकर ये कैसे जान सकोगे, उसके लिए तो मेरी तरह रोज चारों दिशाओं में गश्त लगानी पड़ेगी, तब जान पाओगे ये सब कि कैसे क्या क्या दुनिया में क्या क्या हो रहा है, कैसे कैसे लोग हैं। कौवा कहता है, क्योंकि कौवा तो घूम फिर सकता है, पेड़ और खंबा थोड़ी घूम फिर सकता है। तो पेड़ काफ़ी समझदार है तू, पेड़ कहता है काफ़ी समझदार है तू, अरे ये हमसे कैसे हो सकेगा। लड़की स्वप्न देखती हुई सी खड़ी है। लड़की क्या ये सब बोल रहे हैं, ये सब क्या बोल रहे हैं, सब बोल रहे हैं, लेटर बॉक्स, बिजली का खंबा, ये पेड़, कौवा, ये कैसे बोल रहे हैं, जैसे सपना देखती है। कौवा सबको इशारा करता है, तभी सब एकदम चुप स्तब्ध हो जाता है, लड़की इन सबके पास जाकर खड़ी हो जाती है, अच्छी तरह सबको देखती है, पर सभी निर्जीव लगते हैं। भाई ये बोल तो रहे थे, आवाज़ें तो आ रही थी, लेकिन ये सब निर्जीव है। पेड़ को देखती है, खंबे को देखती है, लेटर बॉक्स को देखती है। लड़की कहती है ये तो ठीक लग रहे हैं, फिर मुझे जो दिखाई दिया वो सपना था या कुछ और था। फिर गौर से देखती है, सभी निशब्द स्तब्ध। कौन बोल रहा था, आवाज़ तो आ रही थी, कौन गप्पे मार रहा था, सभी चुप, कौन बातें कर रहा था। मुझे डर लग रहा है, मैं कहाँ जाऊँ, मैं कहाँ हूँ, ये सब क्या है, मेरा घर कहाँ है, मेरे पापा कहाँ हैं, मम्मी कहाँ है, कहाँ हूँ मैं। मुझे बहुत डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है। कैसा अंधेरा है चारों तरफ, रात है, सपना देख रही थी मैं, सब सच है, कोई तो बोलो ना, नहीं तो मैं चीखूंगी। सभी चुप हैं, स्तब्ध हैं। लड़की घबरा कर एक कोने में अंग सिकोड़ कर बैठ जाती है, फिर अपना सिर घुटनों में डाल लेती है। लड़की बैठ जाती है और अपना सिर घुटनों में डाल लेती है। मुझे डर लग रहा है, लड़की कहती है। और लेटर बॉक्स पेड़ से कहता है अब मुझे से चुप नहीं रहा जाता, बहुत घबरा गई है, आगे सरक कर, बच्ची घबरा मत, आगे सरक कर। वो लेटर बॉक्स कहता है बच्ची घबरा मत। लड़की पहले ऊपर देखती है, फिर सामने, कौन। तो लड़की तुम। लेटर बॉक्स कहता मैं हूँ लेटर बॉक्स। तुम बोलते हो लेटर बॉक्स, तुम बोलते हो लेटर बॉक्स, हाँ मेरे मुंह नहीं है क्या, तुम चलते भी हो। हाँ आदमियों को देख कर मैं सीख गया हूँ चलना बोलना। लड़की सच। लेटर बॉक्स उसमें क्या है, थोड़ा चलकर दिखाता हूँ, थोड़ा चलकर दिखाता है, पर तू घबरा मत। एकदम खिलखिला कर हंसती है। मज्जा कितने छोटे बच्चे होते हैं तो किसी चीज़ का आनंद लेते हैं, उनको लगा यार ये कैसे बोल सकता है, ये कैसे चल सकता है। लेटर बॉक्स बोलता है चलता भी है, ओ चलता भी है, बोलता है चलता भी है। लेटर बॉक्स खुश होकर वैसे मैं थोड़ा सा गा भी लेता हूँ, कुछ भजन वगैरह गा भी लेता हूँ, भजन वगैरह। लड़की सच, भजन की एक लाइन गाता है। लेटर बॉक्स लड़की तुम मज़ेदार हो, बहुत अच्छे हो। उसने भजन गाया होगा। पर मैं बहुत लाल हूँ, नाच पीटों के पास जैसे दूसरा रंग ही नहीं था, लाल रंग पोत दिया मुझ पर। नाच पीटों को ना, ये सत्यानाशी लोगों पर जिन्होंने मेरे रंग लाल कर दिया, मुझे भी कोई अच्छा रंग दे देते हैं। तो लड़की कहती है लेटर बॉक्स तुम सच्ची बहुत अच्छे हो। लेटर बॉक्स तुम सच्ची बहुत अच्छे हो, पर मुझे ना अभी भी बिल्कुल सच नहीं लग रहा है, सपना सा लग रहा है, सपना लग रहा है, सपना। लेटर बॉक्स कभी ना देखी हो ऐसी चीज़ देख लो, यूं ही लगता है। तू रहती कहाँ है, लेटर बॉक्स तू रहती कहाँ है। लड़की कहती मैं अपने घर में रहती हूँ। लेटर बहुत अच्छे, हर किसी को अपने घर ही रहना चाहिए, पर तेरा ये घर है कहाँ। लड़की कहते हैं घर हमारी गली में है। तो लेटर बॉक्स कहता है हम जैसे जैसे घरों में रहते हैं वैसे ही घर भी गली में हो तो अच्छा लगता है।
पर ये गली है कहाँ? लड़की, सड़क पर, आसमान तो है मिलनी, आसान तो है मिलनी, सड़क पर है, आसान तो है मिलनी, हमारी गली एक बड़ी सड़क पर है। हाँ, उस सड़क पर ना आदमी ही आदमी आते जाते रहते हैं। ऐसा उस लड़की ने इशारा किया, बताया, संकेत दिया। हमारी सड़क पर है ना आदमी ही आदमी आते रहते हैं, जाते रहते हैं। ये तो अच्छा ही है कि हम घरों में हों, घर गली में, गलियां सड़कों पर, और सड़कों पर बहुत से लोग हों। इससे चोरी चोरी भी कम होती हैं, चोरी वोरी भी कम होती है। पर तुम्हारी इस सड़क का नाम क्या है? नाम? हमारे घर वाली सड़क। हम तो यही कहते हैं, हमारी घर वाली सड़क कहते हैं हम तो, ऐसे कहते हैं ना बच्चे। लेटर बॉक्स, अरे वो तो तुम्हारा दिया हुआ नाम है ना, मुझे जैसे मुझे सबने नाम दिया है लाल ताऊ, पर मेरा असली नाम तो लेटर बॉक्स है ना, सब मुझे लाल ताऊ कहते हैं। ये सब कौन? ये सब यानी कौन? ये सब कौन कहते हैं तुम्हें? यहाँ तो कोई नहीं है। लेटर बॉक्स हड़बड़ा कर कहता है, हड़बड़ है? नहीं नहीं, यहाँ तो कोई नहीं, मैं वैसे बता रहा था तुझे, कोई मुझे ऐसे कहे तो। पेड़, खंबा, कौवा सभी ठंडी लंबी सांस लेते हैं। बढ़िया, किसने कुछ नहीं बताया, ऐसे है उसने। लेटर बॉक्स, तो तेरे उस सड़क का, लोगों का दिया हुआ नाम क्या है? मुझे नहीं पता, लड़की कहती है। सभी उसे सड़क कहते हैं, सच सच बात बताऊँ, सड़क कहते हैं। कोई कोई रोड भी कहता है, रोड भी कहते हैं उसको। छोटी सी लड़की बेचारी क्या बोल सकती है। लेटर बॉक्स पेट से लिफाफे निकाल कर दिखाते हुए, ये देख, इस पर जैसे पता लिखा हुआ है, वैसा पता नहीं है तेरा कुछ? मुझे नहीं पता, सच्ची मुझे नहीं पता। बीच में ही, कमाल है। लड़की आंसू से खंबे की तरफ देखती है, वो चुप हो जाती है। लड़की, कौन बोला ये कमाल है? हम कौन? खंबा बीच में ही कमाल है बोल गया। मैं कमाल है खंबा बोल गया तो बीच में ही आवाज आई, क्या खंबा कौन बोला ये कमाल है? हम कौन? तो लेटो, खंबा, जीभ काट कर, खंबा नहीं नहीं, यूं ही लगाए तुझे, यूं ही। लड़की, मुझे सुनाई दिया है वहां से ऊपर से, बोला है कोई कमाल है? पेड़, एकदम मुंह पर टहनी रखता है, मुंह पर टहनी रखता है। चुप हो जाता ना, चुप। देखो वहां से आई है आवाज, जरूर आई है, उस पेड़ पर से आई है आवाज, मैंने नहीं की। कौवा बोलता है, चोंच दबा कर रखता है, मैंने नहीं की, चोंच दबा कर रखता है। कौन बोला ये? कौन? कौवा? खंबा, गधाई ये भी, बीच बीच में बोल रहे, जैसे जैसे बोल रहे हैं तो आवाज, एक दूसरे की आवाज आ रही है। पेड़ बोलता है, जब ना बोलना हो तो जरूर। पोस्टर पर बनी नाचने वाली का संतुलन पुनः बिगड़ता है, वो फिर से अपने पाँव टिकाती है, घुंघरों की आवाज़ आती है, ठंग ठंग छन छन की आवाज़ आती है। और यहाँ हम इस पाठ को यहीं विराम देते हैं। अगले भाग में हम इस पाठ को यहीं से, आखिर उस लड़की के सामने क्या परेशानी है? लड़की देखती है कि खंबा, कौवा और ये सब बोल नहीं पा रहे थे, लेकिन पेड़ बोल नहीं पा रहा था, लेकिन उनकी ओर से भी कोई प्रतिक्रिया आई है। उस लाल ताऊ अर्थात लेटर बॉक्स और लड़की के बीच में क्या संवाद होता है, क्या बात होती है? मिलते हैं एक अगले भाग में इस प्रकार से कि क्या होने वाला है उस लड़की के साथ में, वो चोर है कहाँ और क्या होगा। इसके लिए बने रहिए हमारे साथ में, देखिए अगला भाग। मिलते हैं अगले भाग में। जय हिंद, जय भारत।